Assalamualaikum, Sabah Chaudhary is here and I'm here with my new lecture। पिछले जो लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था वो था मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज एंड उनका डिफरेंस और उनकी जो इम्पोर्टेंस और ये सारी कन्फ्यूजन्स थी वो हमने दूर की। लेकिन जो ये वाला थोड़ा चैप्टर है ये भी उसी की तरह का है सेकंड लेक्चर, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें थोड़े से पॉइंट्स ऐसे थे कि थ्योरीज की तरफ जाने से पहले इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाता। तो अभी जो है ना हम लोग पहले सबसे इनको डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग थ्योरीज की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन, हु आर बेटर लर्नर, चाइल्ड और अडल्ट्स, वाई चिल्ड्रन आर बेटर लर्नर्स। ये जो पहले वाले 4 पॉइंट्स हैं ना वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वाले में डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें हम लोग बच्चों की जो चिल्ड्रंस हैं और वो अडल्ट्स हैं उनका थोड़ा डिफरेंस देखेंगे अपनी डायग्राम्स के साथ, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये लर्नर्स कैसे बेटर हैं, चाइल्ड्स अच्छे लर्नर्स हैं या अडल्ट्स अच्छे लर्नर हैं, ठीक है। फिर उनका एनालिसिस करने के लिए हमें आगे थ्योरीज पढ़नी है ना, इसलिए हमारा ये वाला जो लेक्चर है ना ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो जी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। ये लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग थ्रू विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। हाँ जी, पीछे में मैंने बताया कि लैंग्वेज एक्वायर करते हैं मतलब नेचुरल प्रोसेस होता है। जो है ना ये ऐसे ही मतलब इन्वायरमेंट से ही बच्चे सीख जाते हैं, कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ही के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएं फिर ऑब्जेक्ट लगाएं और आपने ऐसे स्ट्रक्चर के साथ चलना है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। बच्चे इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, अपनी फैमिली से एक्वायर कर लेते हैं। दिस हैपन स्पेशली व्हेन दे एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज, दे रिपीट व्हाट इज़ सेड टू देम एंड गेट अ फील फॉर व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। इन ऑर्डर टू एक्वायर a language they need a source of natural communication which is usually the mother, the father or the caregiver, ठीक है। कि यानी कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसको हम ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ लिया है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते जो कि हम लोग इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं हम। सो द नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग ऑन द अदर हैंड इज़ द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इनमें हमें लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस, जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट एन एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर एवरी यंग चिल्ड्रन एज लर्निंग प्रीसपोजेस दैट लर्नर्स हैव अ कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द न्यू लैंग्वेज एंड कैन टॉक अबाउट दैट नॉलेज। अब हमें, अभी मैं हूँ जैसे अगर मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ तो मुझे प्रॉपर पता होगा कि भाई जो है ना मैं उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में, उन रूल्स के बारे में मैं बात कर सकती हूँ कि अगर मैंने ये जुमला बोला है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैंने ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग बोला है कि मैं एक लड़की हूँ मैं एक, ये मैंने क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो दे यूजली हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द ग्रामर, उनके पास पूरा इनका स्ट्रक्चर, उनकी ग्रामर के बारे में उनको पूरा नॉलेज होता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा कम कम जो है ना वो जल्दी से करें। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन जो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो लैंग्वेज एक्विजिशन में हमें कोई रूल्स और कोई स्ट्रक्चर नहीं पता होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक्विजिशन में क्या होता है? अनकॉन्शियस प्रोसेस है, डज नॉट प्रीसपोजेस टीचिंग, द चाइल्ड कंट्रोल्स द पेस, ठीक है। लर्निंग में क्या है? एन इंटेंशनल प्रोसेस है, प्रीसपोजेस टीचिंग है, द टीचर कंट्रोल्स द पेस, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद जो है ना वो नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। जिसने इस लेक्चर को मज़ीद समझना है वो पीछे वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर देख ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, कि जब पहली लैंग्वेज बच्चा एक्वायर करता है तो वो कौन सी स्टेज से गुजरता है। हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा बच्चा सबसे पहले जब ज़ुबान खोलता है तो क्या करता है, लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता कैसे
ये भी तो एक बड़ी हमें मिरेकल लगता है ना कि कैसे एक बच्चा जो है ना वो किसी की लैंग्वेज सीख सीख के देख देख के सुन सुन के जो है ना वो सीख जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इट सीम्स दैट चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर्स, ठीक है। सारी दुनिया के बच्चे जो हैं वो सिमिलर यानी एक जैसी स्टेज से गुजरते हैं, ठीक है, लैंग्वेज सीखते हुए। They use similar constructions on order to express similar meaning and make the same kind of errors, ठीक है। These stages can be summarized as follows। आगे हम लोग इनकी समराइज करेंगे। वो एक ही तरह की उनको एरर्स आते हैं, एक ही तरह के उनको बेनिफिट्स मिलते हैं लैंग्वेज सीखते हुए, सही है। तो आगे क्या है हमारे पास इनकी स्टेजेस आ गई हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बेबलिंग साउंड्स होती हैं 6 to 8 मंथ्स में। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या होती है, रेपिटेटिव CV पैटर्न होता है। 1 वर्ड स्टेज होती है, उसमें एक वर्ड बच्चा सीखना शुरू करता है 9 to 18 में, जैसे अम्मा अब्बा। बेबलिंग में होता है कि गूं गूं करना शुरू करता है, कि जैसे सिर्फ आवाज़ें निकालता है डिफरेंट टाइप्स की। 9 to 18 मंथ्स में वो क्या करता है, सिंगल वर्ड्स जैसे अम्मा अब्बा, खाना पीना यानी छोटे मोटे वर्ड्स बोलना शुरू करता है। 18 to 24 में वो क्या करता है, यानी 2 साल का 2 वर्ड्स बोलना शुरू करता है, ठीक है। टेलीग्राफिक स्टेज और अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज 24 to 30 मंथ्स में वो क्या करता है, जब वो 2.5 से 3 साल का होना शुरू करता है तो वो मल्टी वर्ड स्टेज यानी कि 3 से 4 लाइन लफ्ज़ जो है ना वो मिला के यानी कि पूरा सेंटेंस तकरीबन बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। लेटर मल्टी वर्ड स्टेज, इसमें 30+ मंथ या वो 4 साल का होने लगता है तो वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा वर्ड यानी कि पूरा सेंटेंस ऑलमोस्ट बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेजेस लिखी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चा इन स्टेजेस से गुजरते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता बेबलिंग साउंड से मल्टी वर्ड स्टेज तक जाता है, ठीक है। सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये मेन पॉइंट्स थे जो बेसिक हम लोग यहाँ पे इनकी बात करना चाह रहे थे। अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन लैंग्वेज लर्निंग की बात नहीं करते तो जो नया बंदा लेक्चर देखने आ रहा है उसको समझ नहीं आती, ठीक है। सो यहाँ पे है 4 पॉसिबल कैटेगरीज टू कंपेयर डिफाइंड बाय एज एंड टाइप ऑफ एक्विजिशन आर प्रेजेंटेड एज फॉलो। यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, चाइल्ड और अडल्ट की हम लोग कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। इनमें ये है, इसमें लैंग्वेज 1 है, C फॉर चाइल्ड है, A फॉर अडल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस है ना उनकी वो लैंग्वेज लर्निंग में वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अपने मतलब चाइल्डहुड में ही सीख जाते हैं। लेकिन जो अडल्ट्स हैं ना वो अडल्ट्स जो हैं वो लैंग्वेज एक्वायरिंग में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। मतलब फ्यू इंटेंसेस बहुत ही थोड़ी हमें मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पे चाइल्ड 1 और अडल्ट 2 यानी कि प्रोफिशेंसी लेवल पे अगर देखा जाए तो जो बच्चा है ना वो जल्दी से प्रोफिशेंसी पे पहुँच जाएगा, लेकिन जो एक अडल्ट है वो प्रोफिशेंसी पे नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि एक अडल्ट जो है वो जल्दी से लैंग्वेज एक्वायर कर ले, ठीक है। यहाँ पे उसने आगे भी ये मैंने सारा सम अप करके ये पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 होल्ड एज कांस्टेंट यानी कि ये लैंग्वेज इनकी एक ही एज है, ठीक है। मतलब वो चाइल्ड या लैंग्वेज 1 भी सीख ली, लैंग्वेज 2 भी सीख ली, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट्स हैं उन्होंने ये इनकी जो लैंग्वेज 1 है ना वो एबनॉर्मल सिचुएशन होती है। सेल A1 इज़ एन एबनॉर्मल सिचुएशन। वो कह रहा है कि देयर हैव बीन फ्यू इंटेंसेस, बहुत थोड़ी मिसालें हैं ऑफ एन अडल्ट एक्वायरिंग अ फर्स्ट लैंग्वेज के, मतलब वो बच्चा जल्दी से एक अडल्ट लैंग्वेज सीख जाए। द C1 A2 comparison are difficult to make because of the cognitive affective and physical differences between children and adult। वो कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो अडल्ट की तरह एक अडल्ट जो है वो बड़ा होकर अच्छा लैंग्वेज प्रोफिशेंस हो जाता है, लेकिन वैसे भी हम लोग उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बच्चे की मेंटली और फिज़िकली उनका बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो C1 और A2 का भी हम लोग जो है ना इनका कंपैरिजन इस तरह होगा कि जो C2 एंड A2 होल्ड सेकंड लैंग्वेज कॉन्सेंट, मतलब बच्चा जो है वो C2 पे प्रोफिशेंस है और यहाँ पे चाइल्ड जो है ना
A2 पे जो है ना वो अडल्ट जो हैं वो भी उनके साथ प्रोफिशंस हो जाएंगे। लेकिन इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मतलब इनका ये मतलब यही है कि जो लिंग्विस्ट कहते हैं, जो लिंग्विस्ट है वो यही कहते हैं कि भाई जो है ना बच्चों को लैंग्वेज जो है, बच्चे लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा माहिर होते हैं ना, वो अडल्ट जो है ना वो लैंग्वेज सीखने में इतने माहिर नहीं होते। उनका ध्यान जो है ना वो और बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो वो इतनी तवज्जो भी नहीं देते। तो इनकी प्रोफिशेंसी जो है ना वो बड़े हो के कहीं आती है, लेकिन जो बच्चों की प्रोफिशेंसी है वो ज़रा जल्दी आ जाती है। ठीक है। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट वाई चिल्ड्रन आर बेटर एट लैंग्वेज एक्विजिशन दैन अडल्ट। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन था, वो शायद स्लाइड डालनी मैं भूल गई हूँ, वो पहले पढ़ते हैं। आज हमारे पास एक क्वेश्चन था कि बच्चे ज़्यादा अच्छे लर्नर होते हैं या अडल्ट होते हैं, और वो क्यों होते हैं। तो उसकी स्लाइड्स तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि चाइल्डहुड इज़ बेटर दैन अडल्टहुड फॉर मैनी रीजन्स। I think in childhood life is more enjoyable. It is easier to gain new knowledge and there is less responsibility. बच्चों को बहुत मज़ा आता है, वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखते हैं और उनके माइंड में बहुत ज़्यादा अदर थिंग्स नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब जो अडल्टहुड है ना, यानी कि जो बच्चे ग्रोथ की एज में होते हैं, उनके पास और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए होती हैं और उनके माइंड में ये वाली चीज़ें होती हैं कि इस चीज़ का बेनिफिट है, हम ये क्यों कर रहे हैं, what we are doing and why we are doing। ठीक है। तो वो जिस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं ना, वो सिर्फ वही चीज़ें करते हैं, जिनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर सकते वो चीज़ें नहीं करते। तो इसलिए ये समझा जाता है कि चाइल्ड्स आर बेटर लर्नर। ठीक है। तो हमारा मेरे ख्याल में इसमें ये सारा टॉपिक कवर हो गया है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, बच्चे कौन सी स्टेज से गुजरते हैं, लर्नर्स और अडल्टहुड में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो उनमें से कौन बेटर है और क्यों बेटर है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग लास्ट पे जो पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट और आगे हमारी थेरी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसमें हम क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। इन हाइपोथेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों के मेंटल जो कंडीशंस होती हैं और उनके कौन से प्रोसेस से गुजरा जाता है और वो कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं कि बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है और कैसे वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे पहुंचता है। ठीक है। सो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। ये आगे मैंने कुछ रिसोर्सेज दिए हैं और ये रिसोर्सेज इसलिए दिए हैं कि इनमें से मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा लिया था। ठीक है। डायग्राम की वजह से ली थी। सो थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बाय बाय।